नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है ये आप लोग का जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड 5 ईयर के जो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है। आप लोग दोनों लोग पढ़ सकते हैं मेरे भाई। इससे रिलेटिव देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को इसमें मैं आप लोग को बताऊँगा जो आप लोग का मैराथन क्लासेस है करीबन जो है आप लोग को जो है थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन जो है क्या है आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा। यह है कि 5+ क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग को इतना ही पढ़ना है, आप लोग को एलएलबी सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। गारंटी के साथ पूरा नहीं कह सकता, लेकिन तब भी जो है चांस है कि 99% जो है यहीं से क्वेश्चन आते बनते हैं, क्योंकि मतलब एक अनुभव के आधार पर एक जो है पढ़ते हुए और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सब मतलब कई जगह से मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसे अनुभव हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को बताया भी था, तो आया भी वहाँ से था। आप लोग मुझ पर बिलीव कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट जो है स्किप किए हुए। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग लॉ से रिलेटिव कोई भी लीगल बातें जानना चाहते हैं तो सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी से आप लोग रिलेटिव जानना चाहते हैं तो भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई भी यूनिवर्सिटी हो मेरे भाई। तो ये है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो है कोई भी वीडियो आप लोग को जो है मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये चीज़ करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाई। बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए तैयार करता हूँ, आप लोग यार लाइक ही नहीं करते हैं। आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है मुझे मेरे भाई। आप लोग अगर इतना प्यार और इतना वो दे रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। लास्ट तक देखने के बाद लाइक करिएगा, पहले नहीं जरूर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कोई टॉपिक आप लोग से मिस हो रही है, आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रही है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जो है 5 क्वेश्चन पर करेंगे। तो क्या है ये 5 क्वेश्चन, तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कॉन्ट्रैक्ट लिमिट, इंडेमनिटी एंड गारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का जो है इसमें हम लोग देखेंगे इसके जो है क्या है क्या नहीं, इसके डिफरेंस क्या है, इसके राइट्स क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, इसके पावर क्या है, ये सब देखेंगे। इसके बाद आप लोग को बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दूसरा देखेंगे हम लोग जो है। इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे मेरे भाई। तीसरा हम लोग देखेंगे जो है इसमें जो है बेलमेंट एंड जो है, देखिए बेलमेंट एंड बेली में जो क्या चीज़ें होती है, और प्लेज भी इसी में है, प्लेज भी है इसी में उसको भी कवर कर देंगे। ये चीज़ होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो है एजेंसी, AGNC। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे भाई एजेंसी, क्या एजेंसी देखेंगे हम लोग जो है। एजेंसी में जो है कई पार्ट है, कई आर्टिकल मतलब कई इसमें दिए गए सेक्शन, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में सब फुल डिटेल्स के साथ आप लोग पढ़ेंगे। जैसे रिवाइज क्लासेस है, आप लोग को जानना है मैराथन क्लासेस है। और लास्ट आप लोगों को 5 हो गए, और एक और भी जो है लीन है मेरे भाई, लीन करके है, इसे आप लोग जो है पढ़िएगा। इसको जो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन इसको बता दे रहा हूँ बेनिफिट के तौर पर, इसे आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा, कहीं से मिलेगा नहीं। ऑलरेडी मेरा वीडियो जो है पढ़ा हुआ है, आप लोग जा करके वहाँ डिटेल से देख लीजिए। ऑलरेडी मैं पढ़ा के रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को रिवाइज क्वेश्चन वादा किया था तो वादा निभाऊंगा मेरे भाई, और आप लोग मेरा साथ दीजिए। अब मैं इसी के कड़ी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए क्या है मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में आ चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है, ऑलरेडी मैं पढ़ा के रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है हानि। या देखिए थोड़ा फास्टली रहेगा, क्योंकि आप लोग की रिवाइज क्लास है, तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी दिक्कत होगा। पहले मैं बता दूँ, क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है हानि या क्षति से जो है बचाव एवं प्रतिरक्षा। कई बार ऐसी संविदाएं की जाती है जिनके जो है किसी व्यक्ति द्वारा होने वाले क्षति की पूर्ति दायित्व पर व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है, इसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है। व्यक्ति अपने ऊपर सब चीज़ें ले लेता है। डिफिनीशन क्या है इसके जो है सेक्शन आप लोग को जो है 124 से लेकर के स्टार्ट है, आप लोग का ये डिफिनीशन है। वह संविदा जिसके द्वारा जो है एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को स्वयं जो है वचन देता है, या स्वयं वचनदाता से आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से जो है उस दूसरे पक्षकार को कोई क्षति से बचाने का वचन देता है, तो क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। डिफिनीशन है आप लोग के जो बैरक में मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग का जो है, एग्जाम्पल या उदाहरण जो है आप लोग केस ला देख लीजिए। ये केस ला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडेम्पशन वर्सेस आप लोग का जर्विस। इस वाद में वादी ने एक जो है नीलामी करता था। प्रतिवादी के कहने पर उसने जो है कुछ गाय नीलाम कर दी, और बाद में यह जो है मालूम हुआ कि गाय जो प्रतिवादी की नहीं थी, बल्कि जो है किसी अन्य व्यक्ति की थी, जिसने वादी पर मुकदमा चलाकर जो है पशुओं की कीमत वसूल ली। वादी को जो क्षति हुई उसके लिए जो है प्रतिवादी
परवाद लाया गया था। ये चीज़ें थी इसमें। इसके बाद क्षतिपूर्ति संविदा का आवश्यकता क्या है? 2 पक्षकार होते हैं इसमें, सबसे पहले नंबर। अब इसमें दो पक्षकार कौन है? क्षतिपूर्ति और जो है क्षतिपूर्तिधारी, जैसे इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंटी होल्डर कहते हैं। यह वह पक्षकार होता है, देखिए क्षतिपूर्ति ये कौन कौन होता है? तो यह वह पक्षकार होता है जो दूसरे जो है पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है। और क्षतिपूर्तिधारी क्या कौन होता है? तो यह वह पक्षकार होता है जिसकी जो है हानि की रक्षा की जाती है। देखिए अगला है पक्षकारों की क्षमता। देखिए आप लोग का सक्षमता होता है इसमें, जो है इसमें पार्ट होता है, पर जो है क्षतिपूर्तिधारी में जो होता है। पहला नंबर पार्ट क्या है? पक्षकारों की सक्षमता। और दूसरा स्वतंत्र सम्मत। इसके बाद तीसरा विधिपूर्ण प्रतिफल व विधि उद्देश्य व्यर्थ जो घोषित करार ना हो, चौथा पॉइंट है। ये हो गया आप लोग का जो राइट ऑफ द इंडिपेंडेंटी एंड होल्डर एंड व्हेन यूज। क्षतिपूर्ति का दायित्व क्षतिपूर्तिधारी का जो अधिकार क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? तो सेक्शन 125 में दिया गया है इसके दायित्व और अधिकार के बाद। देखिए सेक्शन 125 के जो अंतर्गत क्षतिपूर्ति संविदा का वचन ग्रहीता से अपने प्राधिकार क्षेत्र का भीतर काम करता हुआ जो वचनदाता से निम्न राशि वसूल करने का हकदार है। इसे नंबर फर्स्ट हुआ सभी नुकसानी जो है मतलब झेलता है, और ये सभी खर्चे जो है केस लाने में जो लगते हैं या केस लगाने में जो लगते हैं, सब कुछ जो उसके सब चीज़ें दे दिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये सभी धनराशियाँ जो है समझौता वसूल कर सकता है। क्षतिपूर्ति देखिए आगे देखिए क्या है। क्षतिपूर्ति के अधिकार और जो है क्षतिपूर्ति के दायित्व क्या होते हैं? तो स्थान ग्रहण या अधिकार होता है सबसे फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर आप लोगों का है क्षतिपूर्तिधारी के नाम पर वाद जो प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तीसरा नंबर क्षतिपूर्ति की राष्ट्र तक जो तीसरे पक्षकार के जो विरुद्ध अधिकार होता है। चौथा नंबर संविदा के जो है बाह्य क्षति को होने की जो है दशा होती है। ये सब चीज़ें हैं। अब सेक्शन 126 और 147 जो है गारंटी, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देख लेते हैं हम लोग। प्रत्यभूति की संविदा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, तो इसलिए पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ा ले रहा हूँ। पूरा क्षतिपूर्ति का मतलब और गारंटी का मतलब पूरा जान जाएंगे एकदम। व्यापारिक क्षेत्र में ऋण देने वाला जो ऋणदाता या माल बेचने वाला व्यापारी या नौकरी देने वाला नियोक्ता या विश्वास चाहता है कि ऋण देने वाला व्यक्ति या माल खरीदने वाला व्यक्ति जो है नौकरी चाहने वाला व्यक्ति द्वारा अपने वचन के पालन में चूक करे तो उनके वचन के लिए पालन के दायित्व का निर्वहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाए। ये चीज़ें हैं। अन्य व्यक्ति प्रत्यभूति कहलाता है, वही अन्य व्यक्ति जो करता है। मैं आप लोग को समझाया हूँ, वो वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको फुल उसमें डिटेल्स आपको समझ में मिलेगा। इसके भी एग्जाम्पल भी चीज़ें भी मैं दे रहा हूँ इसमें। डेफिनेशन देखिए 126 में दिया गया प्रत्यभूति की जो है संविदा पर व्यक्ति द्वारा जो व्यक्ति कर्म की जो है दशा में उसके वचन का पालन या उसके जो है दायित्व का निर्वहन करने के संविदा है। उदाहरण देख लीजिए, बी व्यक्ति ए से कुछ जो है राशि ऋण के रूप में लेना चाहता है। ए ऋण देने वाला व्यक्ति बी से कहता है वह सी से इस बात की जो है गारंटी दिलाए कि वह बी ऋण नहीं चुकाता है, तो सी जो है चुकाएगा। सी व्यक्ति जो है बी की ओर से जो है ए के विश्वास को दिलाता है कि यदि बी द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने पर वह स्वयं ए को ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगा। तीनों के बीच जो होने वाली जो है आपसी संविदा जो है प्रत्यभूति की संविदा कहलाती है। 3 लोग होना जरूरी है इसमें। उदाहरण देखिए, पक्षकार 3 पक्षकार हैं। नंबर फर्स्ट है लेनदार, नंबर सेकंड आप लोग का मूल ऋणी, नंबर थर्ड आप लोग का प्रत्यभूति संविदा। ये 3 पक्षकार होने, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ें होती है इक्वल टू, ये फार्मूला है, याद किए रहिएगा। प्रत्यभूति संविदा की आवश्यकता क्या? 3 पक्षकार होते हैं, 3 जो है पार्टी होती है। नंबर फर्स्ट आप लोग प्रत्यभूति जो है गारंटी देने वाला होता है। मूल ऋणी जो है आप लोग का प्रिंसिपल जो है डिबेट होता है, जिसका जो है चूक कर गारंटी दी जाती है। लेनदार होता है, गारंटर जो है किसे गारंटी दी जाती है, जिसे आप लोग गारंटी देते हैं। 3 संविधाएं होती है, लेनदार व मूल ऋणी के मध्य जो होता है। नंबर सेकंड आप लोग लेनदार व प्रतिभू के मध्य होता है। नंबर थर्ड आप लोग का है मूल ऋणी के प्रतिभू के मध्य होता है। ये सब ये तीनों है पॉइंट है आप लोग। प्रत्यभूति की संविदा का उद्देश्य लेनदार को सुरक्षा प्रदान करना, चौथा नंबर है। 5वां नंबर आप लोग का है 3 पक्षकार के चौथा नंबर है आप लोग का है तीनों पक्षकार संविदा करने की क्षमता रखते हो। नंबर 5 आप लोग प्रत्यभूति की संविदा के अंतर्गत प्रत्यभूति द्वारा स्वीकार किया गया दायित्व विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। प्रत्यभूति का संविदा के लिए जो प्रतिफल जो 127 में दिया गया है। नंबर 7 पॉइंट है प्रत्यभूति के दायित्व की सीमा 128 में दिया गया है। आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा एक बार, बेयर एक्ट होगा तो आपके पास, नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही लिख करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ मेरे भाई, ऐसे लिख करके आएगा, अच्छा नंबर मिले। प्रत्यभूति लिखित या मौखिक हो सकती है, ऐसी भी जान लीजिए। अगला देखिए आप लोग केस ला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बसता मूला सहकारी सरकार कारखाना जो है AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट जो है 2361 सेक्शन जो है 127 में देखिए गया है। प्रत्यभूति की संविदा के लिए प्रतिफल मूल ऋणी के फायदे के लिए जो है की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रत्यभूति द्वारा जो है प्रत्यभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। ये चीज़ें है केस ला इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मनसर आप लोग का
जो है मेजर आप लोग का जो है प्रेम को सामेल्स अहमदाबाद और अन्य जो है यार 1984 गुजरात का केस है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार थोड़ा बार गूगल करके। देखिए सेक्शन 128 जो प्रतिभू का दायित्व होता है, प्रतिभू का दायित्व मूल रेडी के दायित्व के जो है देखिए संविस्तृण है जबकि तक की जो है संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। केसला इसमें है बंसीलाल जो है निर्मित पंडित वर्सेस आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक IR 2018 है। काइंड्स ऑफ गारंटी जो प्रतिभूति के प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, विशिष्ट प्रतिभूति, चलत प्रतिभूति। नंबर 1 विशिष्ट प्रतिभूति जैसे स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। चलत प्रतिभूति मतलब कंटिन्यूरी, देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं जो मतलब चलते रहे कंटिन्यू। स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है? विशिष्ट प्रतिभूति जब किसी विशेष ऋण या वचन के लिए जो गारंटी दी जाती है उसे विशिष्ट गारंटी कहते हैं जिससे गारंटी देने वाले को अर्थात प्रतिभू कहते हैं। या इसका जो है दायित्व केवल एक लेन देन तक सीमित रहता है। जब लेन देन पूरा हो जाता है तो गारंटी अनुबंध भी समाप्त हो जाता है पूरी तरह मेरे भाई। उसका जो है जब पूरी तरह पूरा हो जाता है तो उसका जो है वचन समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें राहुल ने 5 बोरी नमक रोहित से उधार खरीदी। इसके मूल्य के भुगतान करने के लिए जो है अजय ने जो है गारंटी दी। ये एक विशिष्ट गारंटी है। राहुल ने 15 दिन बाद मूल्य चुका दिया। अब गारंटी अनुबंध समाप्त हुआ माना जाएगा। यदि इसके बाद अगर रोहित पुनः राहुल को जो है 2 बोरी नमक उधार दे देता है तो इसके भुगतान के लिए जो है विजय की देखिए कोई गारंटी नहीं होगी, अजय की कोई गारंटी नहीं होगी या विजय की जो भी हो। 129 सेक्शन 129 में ये दिया गया है मेरे भाई। देखिए 2 नंबर पॉइंट है आप लोग का कंट्रीब्यूटिंग ऑफ गारंटी चलत प्रतिभूति सेक्शन 128 में देखिए जब कोई गारंटी लेन देन की जो है श्रृंखला के संबंध में दी जाती है तो उसे चलत प्रतिभूति या निरंतर गारंटी कहते हैं। यह वह किसी जो है एक विशिष्ट व्यवहार तक जो है सीमित नहीं रहती है। चलत प्रतिभूति की दशा में प्रतिभू जो है प्रतिभूति की राशि अथवा अवधि के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है। आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, कोई समझाने की बात ही नहीं है। अगर बढ़िया से समझना, अच्छे समझना तो वीडियो जाकर के देखिए। लेकिन फिर भी मैं इसमें बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो मेरे, बड़ा ना हो, आप लोग के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जो है थोड़ा फास्टली हूँ इसमें। लेकिन फिर भी जो चीज़ें जहाँ हो रही है वहाँ समझा दे रहा हूँ। एकदम समझाने की कोई बात नहीं, एकदम समझा के लिखा ही हूँ, बहुत ईजी तरीके से नोट्स लिखा हूँ। एग्जाम्पल देखिए उदाहरण क्या है तो मोहन राशन की दुकान से सोहन के राशन दिलाता है और राशन दुकानदार में से यह कहता है कि यदि सुमित जब भी कभी राशन आवश्यकता पड़े तो राशन दे देना। अर्थात मोहन राशन दुकानदार से चलत प्रतिभूति का अनुबंध करता है। चलत प्रतिभूति और विशिष्ट प्रतिभूति में अंतर, जब प्रतिभूति का विस्तार समव्यवहार और सीमित ना होकर जो है समव्यवहार के कई भागों में विस्तारित रहता है तो वह चलत प्रतिभूति कहलाता है। जबकि जो प्रतिभूति केवल एक समव्यवहार के लिए दी गई हो या दी जाती है तो वह उस व्यवहार के पूरे होते ही समाप्त हो जाती है तो उसे विशिष्ट प्रतिभूति कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग डिफरेंस समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल उदाहरण है अमर राशन की दुकान से रमन को जो है राशन दिलाता है और जो राशन दुकानदार में कहता है कि यदि रमन जो है जबकि राशन की आवश्यकता पड़े तो राशन को दे देता है। मतलब चीज़ें वही अभी अब मैं आप लोग को बताया जो वही चीज़ें हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेटरमेंट इंडेमनिटी एंड गारंटी। क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रतिभूति संविदा में अंतर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड क्षतिपूर्ति की संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम देखिए एक वीडियो आप लोग को पढ़ा हुआ हो जाकर के उसका पूरा देखिए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 की क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है। क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, नंबर फर्स्ट। दूसरा है तीसरा पॉइंट है आप लोग का यह संविदा जो है केवल मात्र जो है क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। नंबर 4 है यह संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं की होती है। 5वां नंबर संविदा मौखिक और लिखित दोनों तरह की हो सकती है। नंबर 6 है इस संविदा के लिए क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला जो पर्याप्त जिम्मेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा या पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। नंबर 7 है आप लोग का संविदा के अंतर्गत जो है जो है क्षतिपूर्वक जो है किसी से भी रकम वसूल नहीं कर सकता है। ये हो गया। प्रतिभूति की संविदा क्या होती है? गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रतिभूति की संविदा की परिभाषा दी गई है। नंबर 2 है प्रतिभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। नंबर जरूरी है 3 पक्षकार। प्रतिभूति के तीसरा पॉइंट प्रतिभूति की संविदा में लेनदार के जो है कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है। नंबर 4 है प्रतिभूति मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है। नंबर 5 है अंग्रेजी विधि में ऐसी संविदा मात्र लिखित रूप में ही होती है जबकि भारत में ऐसी कोई जो है संविदा कोई शर्त नहीं है मेरे भाई, ये जान लीजिए आप लोग। ये इंग्लिश मीडियम में 6 नंबर प्रतिभूति के संबंध में प्राथमिक जो है दायित्व मूल ऋणी का होता है, प्रतिभू का दायित्व द्वितीय होता है। प्रतिभू जो है मूल ऋणी का ऋण जो है चुका कर जो है मूल ऋणी पर जो है रकम वसूल करने का दावा कर सकता है। 7 पॉइंट ये था आप लोग को जो पता चल गया होगा कि इसमें क्या अंतर करना है। उसमें जो आप लोग पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें उस पॉइंट में आप लोग 2-2 3-3 लाइन करके जो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो आप लोग का 3 से 4 पेज में आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। 4 पेज आप लोग लिख सकते हैं। देखिए
अब राइट एंड ड्यूटी आप जो है इंडेमनिटी एंड जो है इंडेमनिटर एंड फेड लैम्डा श्योरिटी, ये आप लोग को जो है नहीं पढ़ा पाऊँगा, इसको आप लोग जो है जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत मतलब इसमें जो चीज़ें होती है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर लीजिएगा एक बार, नहीं तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इसके बारे में चर्चा कर दूंगा, क्योंकि इसके नोट्स बन नहीं पाए। यूनिट सेकंड में हम लोग देख लेते हैं, आप लोग जो है बेलमेंट अब जो है प्लेज क्या है। तो सेक्शन 148 से लेकर के 171 तक इसमें दिया गया है, 171 से लेकर के 181 तक भी दिया गया है इसमें। देखिए चैप्टर जो है एक्स है आप लोग का जो है, आप बेलमेंट आप उपनिधान के विषय में जो है सेक्शन जो है 148 से लेकर 171 से एंड जो सेक्शन 172 से लेकर के 181 तक दिया गया। सेक्शन 148 देखिए बेलमेंट ऑफ बेलियर एंड बेली एंड डिफरेंट। उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति की परिभाषा क्या है। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का प्रदान करना, जबकि जो है वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा जो है न्यायित कर दिया जाएगा या चयनित कर दिया जाएगा। माल का प्रदान करने वाला व्यक्ति जो उपनिधान या बेलमेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वह जो है प्रदत्त जो है किया जाता है उपनिहिति बेली कहलाता है, जिसे हम लोग बेली कहते हैं। नोट्स बेलमेंट को जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है बेलियर में से लिया गया है। बेलमेंट को जो देखिए सुपुर्दगी करना या टू डिलीवर जिसे हम लोग कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ जनरल लैंग्वेज जो है किसी वस्तु को जो है स्वेच्छा से हस्तांतरण करना या बेलमेंट जो है आप जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य की जो है पूर्ति होने के बाद में समान जो है स्फूर्ति करना है हस्तांतरण कर देता है, उसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो बेलमेंट कहते हैं। जो वस्तु को देता है उसे बेलर कहते हैं, जो वस्तु लेता है उसे बेली कहते हैं, ये जान लीजिए। केस लाइस में जो बासवा केडी पाटिल वर्सेस आप लोग का मैसूर राज है, 1977 का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग जान लीजिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब जो है कर्नाटक राज है, ये आप मैसूर राज अब कर्नाटक हो गया। केडी पाटिल जो है घर पर जो है बहुत सारा ज्वेलरी रखी गई थी और एक रात ज्वेलरी चोरी हो जाती है और जो है पुलिस के पास जो है केस फाइल करता है। पुलिस बहुत छानबीन करने के बाद जो है चोरों की पता लगा नहीं पाती है, चोरों को नहीं पकड़ पाती है। तो अब चोरों से फिर जो है ज्वेलरी को जो है अपने पास ले लेते हैं। पुलिस जो है प्रोटेक्शन में रखा जाता है। केडी से कहा गया कि पूरा जो है डॉक्यूमेंट फुलफिल होना चाहिए, जो है उसके पुलिस प्रोटेक्शन में रख लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए करें अब फिर जो है पुलिस के पास जो गहने चोरी हो जाते हैं, फिर से जो पुलिस के पास गहने चोरी हो जाते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार होगा, तो मैसूर कर्नाटक राज्य जिम्मेदार होगा, क्योंकि केडी को जो है मैसूर राज्य के द्वारा ही दिया जाएगा, मतलब क्षतिपूर्ति उन्हें मिलेगी। एलिमेंट आप जो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, तो आप लोग का 10 पार्टी है, 10 प्रे प्रोसेस होता है। नंबर सेकंड आप लोग का है, आप लोग का ट्रेफर और द पोजीशन आप गुड्स होता है। 2 जो है पार्टी जो होती है बेलर एंड बेली। गुड्स एंड देखिए रिटर्न होता है, डिलीवरी टू द मूवेबल गुड्स होता है। इसमें केस देखिए के पिल्ली वर्सेस आप लोग का विजय लक्ष्मी, ये केस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओनरशिप इज नॉट जो है टर्न होता है, टर्न फॉरेड ये होता है 6 नंबर। ज्वेलरी को गला कर नया बना दीजिए, फिर जो है उस जो है लॉकर की जो है चाबी मांग ली गई थी। इस केस में मतलब इतना बता दे रहा हूँ, एक लिंक बता रहा हूँ लक्ष्मी के केस में। ये क्या था, एक मतलब जो वो था उसी जो है ज्वेलरी के पास जमा करके जो उसके जो लॉकर की चाबी ये लेके जाती थी, जो सब चीज़ें यही सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार केस। राइट एंड ड्यूटी आप लोग देखिए, दूसरे जो है लाइबिलिटी एंड बेलर एंड बेली। बेलर और बेली का अधिकार कर्तव्य क्या होता है। ड्यूटी एंड लेबर देखिए 150 से जो है आप लोग के सेक्शन जो है 164 तक इसमें दिया गया। देखिए विक्षेप किए गए माल को जो दोषों को प्रकट करना, देखिए आप लोग का डिस्क्लोज जो है नो फॉल एंड गुड्स वैलिड। सेक्शन 150 में दिया गया केस ला रीड जो है आप लोग देखिए पड़ा, रीड वर्सेस आप लोग का डीन 1949 में आप लोग के इस केस में। इस केस में किया गया देखिए डिफेंडेंट ने जो है डिफेंडेंट से जो है किराए पर जो वोट लेता है और जो सोचता है कि गर्मी की छुट्टी पर जो है बोट मेरे भाई ना है, वोट नहीं है, ये बोट देता है। छुट्टी का दिन है, आग लग जाती है, अब वो है जो है अग्निसेवक यंत्र ढूंढने में लगता है। तो उस जो होमवर्क और जो है वह पूरी तरह जो है से जल जाती है।
यहाँ पर डिफेंडेंट जो है जिम्मेदार, उसने जो है सामान को ठहराया है, जिम्मे डिफेंडेंट को जो है ठहराया गया जिम्मेदार जो है उस सामान के लिए। वोट लेता है, वोट मतलब गर्मी की छुट्टी में घूमने उमने के लिए। फिर वो क्या होता है कि जल जाता है, मतलब किसी फायर उसमें आग लग जाती है, जल जाता है, तो उसमें जो है ये डिफेंडेंट जो है जिम्मेदार होगा, क्योंकि भाई लेके आए थे तो उसकी जिम्मेदारी होते हो। ऐसा नहीं है आपके पास बाइक है किसी दोस्त को दे दे तो वो जिम्मेदार होना चाहिए अगर कुछ हो जाता। टू डिलीवर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेली। सेक्शन 149 जो कि विक्षेप जो है विक्षेप ग्रहिता को माल की जो है दूरपदंती देना। पेमेंट आप लोग देखिए नेसेसर ऑफ द एक्सपेंसिव आवश्यक व्ययों का भुगतान करना सेक्शन 148 में दिया गया है। टू रिप्लाई देखिए दिया, टू रिप्लाई एक्स्ट्रा जो है ऑर्डिनरी एक्सप्रेस अपराध व्ययों को भुगतान करना। देखिए ये चीज़ें रिलेशनशिप, रिलेशन ऑफ द गुड्स एंड लर्न ऑफ द गारंटी टेरिटी, बिल्कुल उधार दिए माल का प्रत्यावर्तन। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी एंड बेली, विक्षेप ग्रहिता की हानि करने वाले का दायित्व होता है 164 में दिया गया। टू बेली बॉक्स ऑफ गुड्स, माल के द्वारा वापस पाने का अधिकार, का वापस पाने का अधिकार, ये चीज़ें दिया गया है आप लोग को। ड्यूटी एंड लायबिलिटी एंड आर बेली सेक्शन 156 में टू टेक ऑफ द केयर ऑफ द गुड्स बेली होता है निरपेक्षता माल की देखभाल करना। इसमें एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, मन करेगा। 151 में केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस आप लोग का सजेगा शेड्यूल टेक्सटाइल प्लाइमेट लिमिटेड है, ये कंपनी थी। श्री गंगानगर की जो एक केस है 1961 में, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। एक रेलवे के डिब्बे में जो है बेलर का सामान जा रहा था और वो चोरी हो गई, इसमें सब चीज़ें दी गई थी और उसको जो है जाकर के केस वो दायर किया था, वही चीज़ बनी थी। रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्योंकि बेली है, बेली ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्योंकि बेली है, वो लिया है सामान को, मतलब वो रखा हुआ है। नो टू द एक्ट ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंट विथ द कंडीशन ऑफ बेलमेंट सेक्शन 153, बेलमेंट की जो है शर्तों के नियंत्रण कार्य ना करना। नॉट ऑफ द मेक ऑफ द अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स ऑफ वैलिड, माल का जो है अनधिकृत उपयोग ना करना 754 में दिया गया। नॉट टू द मिक्स ऑफ द बेलर ऑफ गुड्स विथ हिज ओन गुड्स सेक्शन 155 से लेकर के 157 में दिया गया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बेलर के माल को निजी माल से मिलाना, इतना ही पॉइंट लिख देंगे, ऐसे पॉइंट करके लिखिए। टू रिटर्न ऑफ गुड्स वैलिड, माल का वापस करना जो 160 में दिया गया। कंपटीशन फॉर द जो है नॉट जो है रिटर्न ऑफ द गुड्स एंड माल को लौटाना पर क्षतिपूर्ति की जो सेक्शन 161 में दिया गया। बेलर एंड एम्प्लॉयड ऑफ द केसेस ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स वैलिड जो 163 में दिया गया। माल में हुई वृद्धि पर जो है अलग लाभ सहित वापस करना, ये चीज़ें दी गई। बेलमेंट के प्लेजेस ऑफ गिरवी को निधान क्या है 172 से लेकर के 181 तक दिया गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संस्था से जरूरत पड़ने पर लोन लिया जाना और जो है लोन के बदले में कुछ जो सिक्योरिटी रखी जाती है, तो उसे ही जो हम लोग जो प्लेजर या गिरवी कहते हैं। देखिए लोन लेने वाला जो है क्या होता है, पावनी कहलाता है, जिसे हम लोग प्लेजी कहते हैं। लोन लेने वाला जो है पावर कहलाता है, प्लेजर जिसे हम लोग कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड ऑफ प्लेजर, गिरवी रखने वाले के पास जो वस्तु का अधिकार होना चाहिए। पोजीशन एक्चुअल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड प्लेज, सिर्फ जो है प्लेज जो है मोबाइल जो प्रॉपर्टी पर ही दी जाएगी। लोन को जो है चुकाने के लिए जमानत के रूप में सामान को गिरवी रख जाना चाहिए। नंबर 5 है आप लोग का, लोन चुकता हो जाने पर सामान वापस करना, मतलब राइट ऑफ जो पावनी एंड 173 से लेकर 178, राइट टू द रिटर्न ऑफ द 173, राइट टू द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ द सेक्शन 174, राइट अगेंस्ट द डिफिकल्ट ऑफ द पावनी 175। आप लोग का अगला पॉइंट कलेक्टरल सिक्योरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजनेबल नोटिस होती है। लीन ग्रहण शिकार क्या होते हैं सेक्शन 178 ये जो है रोकने का अधिकार होता है। देखिए मैं लीन आपके बारे में बात किया था पहले ही, तो ये लीन ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई और बेल आइकन दबाइएगा और एक ही शेयर करें। ड्यूटी ऑफ द पावनी जो है देखिए नंबर 1 फर्स्ट है गिरवी के शर्तों को जो विरुद्ध कार्य करना, यह आप लोगों का है। अगला है सेकंड नंबर सामान की देखभाल करना, सेक्शन 152 में किया गया और ये 153 में दिया। माल की जो है अनिर्क्रमण जो उपयोग करना जो है 155 में दिया। गिरवी के माल को जो है अपने माल में मिलाना 156 से 157 तक दिया गया, 2 सेक्शन में। राइट ऑफ पावनी जो है सामान पाने का अधिकार सेक्शन 160 में, सामान में वृद्धि अथवा लाभ सहित पाने का अधिकार 163 में, गिरवे रखे जाने पर दुरुपयोग होने पर क्षतिपूर्ति। ये ड्यूटी एंड पावनी का
100 मीटर को चुकाना, सामान की सुरक्षा के लिए जो है असाधारण खर्च को चुकाना, प्लीज के सामान बेचने पर जो पावर से हानि की जो है पूर्ति के बाद करना, ये सब चीज़ें दिया गया है मेरे भाई। तो गर्मी बहुत है, जान रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है यार। प्लीज भाई जान नॉन ओनर जो है सामान की जो है देखिए स्वामीमाओं के अतिरिक्त स्रोत का सामान गिरवी रखना। प्लीज बाय द देखिए आप लोग का मेरिटेबल एजेंट आप 178 में दिया गया, आप लोग इसको सर्च कर दीजिएगा स्पेलिंग एक बार। प्लीज बाय द जो को ओनर जो है सेल एंड गुड्स एक्ट सेक्शन 130। तीसरा पॉइंट आप लोग का प्लीज बाय द पावर लिमिटेड एंड इंटरेस्ट, ये दिया गया है। कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं 1 सेकंड आप लोग का टाइम लूँगा, थोड़ा बहुत पानी पी लूँगा, गले में दिक्कत हो रही है, इतने देर से बोल रहा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखिए अभिकरण क्या है, सेक्शन 182 से लेकर के 238 तक गया। कोई भी व्यक्ति जो है एजेंट के माध्यम से जो है कार्य करता है तो उसका जो है स्वयं का कार्य माना जाता है और उसे ही एजेंसी हम लोग कहते हैं। सिंपल सा मतलब इसमें होते हैं, आप लोग को इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा। प्रिंसिपल होते हैं, एजेंट होते हैं, इसके बाद डील आप लोग का थर्ड पार्टी होती है। ये दोनों लोग होते हैं, इसके जैसे ओनरशिप कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल को, या आप लोग जो यहाँ होता है रिलेशनशिप जो है ओनर एजेंसी होते हैं। ये हो गए एलिमेंट ऑफ द एजेंसी। देखिए 3 पार्टी होती हैं, 3 पार्टी बहुत जरूरी है। ये पार्टी कौन कौन है लिख लीजिएगा। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसीडरेशन ऑफ द देखिए हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है नो कंसीडरेशन, नहीं कंसीडरेशन करते। कंसीडरेशन होता है एक्स प्रोसेस होता है, एंड जो है इम्प्लाइड होता है। अदर जो है फीचर होते हैं, अदर फीचर होते हैं मेरे भाई। तो आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा, स्लाइड थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, गर्मी की वजह से इधर इधर हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर से उधर चला गया। देखिए ये चीज़ें आप लोग के यहाँ कहाँ तक पहुँचे थे। अदर जो है फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट ये भी होता है। देखिए प्रपोजल जो है असिस्टेंस ETC ये सब चीज़ें होती है। 6 नंबर मैक्सिमम जो है देखिए जो है क्या होता है, मैक्सिमम जो है कोई फैक्ट प्रीमियम स्पेसिफिक पासिंग। कोई भी अपने एजेंट के माध्यम से अगर कोई कार्य करता है तो उसका स्वयं का कार्य माना जाता है। हाउ मैनी एम्प्लॉय ऑन एजेंट, सेक्शन 183 में कहा गया एजेंट को वही व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो है अनसाउंड माइंड हो और मेजर हो, पूरी तरह जो है के रूप में, मेजर के रूप में, और जो है प्रिंसिपल की तरह जो उत्तरदायी या उत्तरजीवी होना चाहिए, या एक जिम्मेदारी व्यक्ति होना चाहिए, या वही एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता। इतना ज़्यादा कंडीशन हो जाए। 184 में दिया गया हु मैनी बी द एजेंट, कौन बन सकता है एजेंट, कौन बन सकता है। तो एजेंट वही बन सकता है जो कि जो है अनसाउंड माइंड, मेजर हो, और जो है वह जो है व्यक्ति एजेंट बनने के लिए जो है काबिल हो, वही व्यक्ति एजेंट बन सकता है। 185 में देखिए आप लोग जो है तीसरा नंबर, इज कंसिडरेशन ऑफ द नेसेसरी, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। मैं एक संस्था चलाता हूँ और मैंने जो देखिए जैसे मैं एक संस्था चलाता हूँ और जो है मैंने अपने दोस्त को जो है एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया, तो वो क्या होगा व्यक्ति, क्या मेरा दोस्त हमसे जो है कंसिडरेशन मांगेगा? नहीं मांगेगा। सिंपल सा मतलब। दूसरा नंबर, एक आदमी उसकी जो है एक कंपनी है और उसके जो कार्य को करने के लिए जो आदमी जरूरी है और वह व्यक्ति अपने बेटे को एजेंट के रूप में नियुक्त कर देता है, तो क्या उनका बेटा जो उनसे कंसिडरेशन मांगेगा? नहीं मांगेगा। बिल्कुल सिंपल सा मतलब, नहीं मांगेगा। देखिए क्रिएटेड बाय द एजेंसी क्या होता है, नंबर फर्स्ट बाई जो है एक्सप्रेस अथॉरिटीज, नंबर सेकंड इम्प्लाइड अथॉरिटीज, बाई जो है नेसेसिटी आवश्यकता जिसे हम लोग कहते हैं, नंबर 4 है बाई देखिए बाई रेटिस्ट्रिक्शन पुष्टिकरण जिसे हम लोग कहते हैं। ये सेक्शन देखिए बोल कर लिख कर होता है, बाई एक्सप्रेस हम लोग जो है बोल कर भी लिख करके कर सकते हैं। 187 में दिया गया है, इसके धारा 187 में दिया गया है। बाई नेसेसरी आवश्यकता 189 में दिया गया है। आप लोग के देखिए 188 में इसका दिया गया है 189। अब इसका देखिए रिलेशन आप पुष्टिकरण 196 में सेक्शन में दिया गया है। ये चारों पढ़ लीजिएगा सेक्शन जा करके थोड़ा बहुत। ए के देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए, ए के द्वारा बी को जो है कुछ सामान दिया गया और बी जा करके किसी दूसरे के जो है बिना आज्ञा क्या जो है दूसरे को बेच देता है, और लेकिन बी को कुछ समय बाद ही फटाक से जो है डिलीवरी दे देता है, और तो इसे जो है
रेटिफिकेशन कहते हैं हम लोग। 5 नंबर द एक्सटॉपेल ऑफ हॉलीडे एंड आर्ट, जिसे हम लोग प्रदर्शन कहते हैं, सेक्शन 1 2 37 में दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो है कुछ बोलकर एजेंट बताता है तो वो सामने वाला जो है व्यक्ति जो है उस पर विश्वास कर लेता है, वही जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कर ली गई है, तो उसे हम लोग जो है बाई एक्सटॉपेल एजेंसी कहते हैं। केस ला इसमें देखिए सन्स वर्सेस आप लोग का LSW R जो 99 में जो है 80 जो है LTKB 524 में दिया था। एक रिलेटिव जो है जो कि कुछ सामान जो कि पार्टनर ऑफ कुली के विशेष में खड़ा रहता है और वह कुली जो है सामान दे देता है, तो उसे कुली जो है समझकर फिर वो सामान लेकर भाग जाता है। अब जो है क्या होता है, रेलवे विभाग के जो द्वारा जो है जांच की जाती है और वहाँ पर जो है कुली जो है नियुक्त किया जाता है। पहले से ही जो वो कुली कहता है कि जो है जो कुली है वह छुट्टी पर गया था, तब वह जो है पर दूसरे से जो है कुली को प्रेजेंट कराया जाता है। यह स्पष्टीकरण जो है रेलवे कंपनी के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और कुली को जो है जिम्मेदार माना जाता है। जान लीजिए रेलवे कंपनी की केस है, मतलब रेलवे कुली की जो है बाई जो कि सेपरेशन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो कि संनियम के जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, 238 सेक्शन है। किसी कंपनी की स्थापना होती है तो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा एजेंट के द्वारा काम करते हैं। गवर्नमेंट आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का जो है आप लोग का लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 298 से 299 दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द पार्टी, मीनिंग है इसका। आर्टिकल 298 व्यापार करने आदि शक्ति का जब पावर ऑफ द कैरी ऑफ द ट्रेड इटिसी, संघ की और प्रत्येक राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार एवं कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति जो है का अर्जन, धारण और बैन कर तथा संविदा करने पर भी होगा। नंबर ए है, जहाँ तक ऐसा व्यापार या कारोबार जो है या ऐसा प्रयोजन या वह नहीं है जिसके संबंध किसी बना सकते हैं, मतलब विधि को बना सकती है, वहाँ जो है तक जो है संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विधान के अधीन होगी। बी नंबर, जहाँ एक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधान मंडल विधि बना सकता है, वहाँ एक प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान के अधीन होगी। सिंपल सा मतलब है। आर्टिकल 299 में देखिए लाइबिलिटी फॉर द रॉन्ग ऑफ द देखिए ट्रेटियर्स एंड जो है कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा के लिए दायित्व होता है। क्या होता है 294 से लेकर 300 में दिया। आर्टिकल 290 में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से की गई हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो है निष्पादित कोई व्यक्ति जो है द्वारा दी गई हो। सॉरी दोस्तों, कभी से बोल रहा हूँ, थोड़ा खांसी आ गई। राज्य की जो है दायित्व बिल्कुल उसी प्रकार जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1858 में था, इसके पूर्व मतलब जो चीज़ें हुई थी इसके बारे में। केस ला देखिए जो कि कर्मसी वर्सेस आप लोग का बम्बई राज्य है 1964, सुप्रीम कोर्ट जो है 17/140। अपीलार्थी जो है कॉन्ट्रैक्ट और सार्वजनिक निर्माण विभाग था। एक नहर निर्माण के लिए जो है इसमें अपीलार्थी देखिए संविदा जो है निर्माण हुई थी, इसके बारे में एक केस है। देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन एक बार जो है देख लीजिएगा। आप लोगों का टेंडर निकाला गया था और जो अपीलार्थी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया एक नहर विभाग के जो अधिकारी से, उस जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया गया, खंडन कर दिया, मतलब तोड़ दिया गया। फिर अपीलार्थी ने जो है कोर्ट में जो है केस जो है फाइल किया और लिखा कि मैंने जो सार्वजनिक नहर निर्माण करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन एक नहर अधिकारी ने इसे जो है रिवोल्व खंडन कर दिया है। इसके बाद न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने जो है क्या जी ने कहा है कि आप ने आर्टिकल 299 के तीनों पॉइंट को जो उसको जो है फुलफिल किया था क्या या नहीं किया था। हम टेंडर डालने जा रहे हैं और यह अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही कर लिया। अपीलार्थी तीनों पॉइंट को जो है फुलफिल नहीं किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के सेक्शन 175 क्लॉज नंबर 3 के तहत जो उसका जो है आर्टिकल 299 से जो है मैच करता है, तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो है सरकार को गलत नहीं बना सकते हैं। भीमराज जो है जयपुरिया वर्सेस भारत संघ है 1962 में जो है सुप्रीम कोर्ट वन पेज नंबर जो है 113 ईस्ट इंडिया कंपनी के रेलवे जो सुपरिटेंडेंट फर्म के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्म के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। फर्म के जो है साथ जो कोई भी आदेश किसी जो है के द्वारा सिग्नेचर नहीं करवाया गया था। सिग्नेचर जो है देखिए रेलवे के जो है डिप्टी सीएम के अनुसार किया गया था। राष्ट्रपति या राज्यपाल को जानकारी भी नहीं था, ना तो सिग्नेचर था, और यह कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा क्योंकि जब तक आर्टिकल 299 के तीनों कंडीशन नहीं फुलफिल होंगे तब तक ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान्य होगा। अगर मान्य भी होंगे तो जो है आप कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जो है
घपलाबाजी अगर होगी तो उसमें जो है दायित्व नहीं होगा। ये चीज़ें जान लीजिए। ये चीज़ें मेरे भाई थी, तो आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। इतने गर्मी में इतने अच्छे तरीके से रात भर उठ करके तैयार किया और जाग करके तैयार किया हूँ आप लोग के लिए। तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अधिक जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक बार कह रहा हूँ, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप लोग के जो है टाटा पढ़ा चुका हूँ, बाकी और 3-4 सब्जेक्ट